एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो बहुपद ज्ञात कीजिए, फटाफट लिखो बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद लिख लेना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3√2 और 8 है। माइनस का 3√2 लिख लो, है ना, माइनस होगा या प्लस होगा, क्या बोला, 3√2 और 8, है ना। (3√2) और 8 ना लिख के -8 लिखो। वहाँ 3√2 जो लिखा है काय में लिखा है, माइनस हटा दो, वहाँ प्लस रखो, ठीक है। बाकी फिर देखेंगे जो कुछ होगा, अभी सोचने में थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। आगे लिखो इसमें, साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यांक भी ज्ञात करो, इन बहुपदों के शून्यांक भी ज्ञात करो। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम समझा सकते हैं, उसको नहीं समझाएंगे। उसको क्यों नहीं समझाएंगे, वो हम लगवा चुके हैं। इधर देखो, वो हमें पता है, वही है, वो हमें सब पता है, कहाँ तुम फंसोगे, कहाँ क्या करोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होता है ना, एग्जाम में आ जाता है ना। ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन बोला है, क्या नाम बोला है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल तुम्हें दे रखा है ना। तो सबसे पहले मान लें, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यांक, है ना, के शून्यांक, ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। पहली कंडीशन कही गई है क्वेश्चन में कि इसके शून्यांकों का योगफल तुम्हें दे रखा है, शून्यांकों का योगफल तुम्हें दिया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है, कितना है, 3√2, और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है, -8, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के लिए, अगर हमें उसके शून्यांक पता हों और उसके लिए अगर आपको बहुपद पूछा जाए, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये तो इसका क्या हो जाएगा, बहुपद, कन्फर्म है। यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसको इधर लिख लें, है ना, ये इसके अगर बात करेंगे, बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3√2 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, -8। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x² माइनस 3√2 एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, 8। इतनी बात कंफर्म है। द्विघात बहुपद तो हमारा आ चुका है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यांकों का योगफल ये दिया गया है और उनका गुणनफल ये दिया गया है। लेकिन हमें ये पूछा गया इसके शून्यांक भी तो ज्ञात करने हैं। इसको शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से, वो भी बताया कैसे, गुणनखंड विधि से। तो इस x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो हमेशा क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है, 8 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिससे इनको जोड़ो या घटाओ ये बीच वाला आ जाए। अब यहाँ से अगर देखोगे 8 के फैक्टर हमारे होता है 1 × 8, 4 × 2, और भी होता है कुछ नहीं होता है,
है ना। तो ये हमारे फैक्टर इसके बनने वाले हैं, इसके अलावा नहीं बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ हमारा जो अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ अंडर रूट लगा है, यहाँ पर अंडर रूट तो मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा, दिख रहा है नहीं। जब अंडर रूट नहीं दिख रहा है तो कहने का मतलब ये इसके दो फैक्टर तो नहीं बनने वाले हैं, है ना। तो क्या करें हम, इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस ये देखो 8 को ये इसी प्रकार से लिखा है, 4 दूना 8 को लिखा वही है। इसको हम ऐसे लिख लें, 2 को कैसे लिख लें, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और 4 तो हमारा मल्टीप्लाई में ही था, समझ रहे हो। अगर इसको आप चेक करोगे तो 8 ही लिखा है ना, क्या लिखा है 8। अब यहाँ से देखना है आपको हम क्या करें, है ना, क्या करें जो 3 अंडर रूट 2 बन जाए। देखो 4 अंडर रूट 2, इसमें से अगर हम 1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है 3 अंडर रूट 2 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा एक्स और माइनस का 8, ठीक हुआ, इतनी बात कन्फर्म। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 2 एक्स, है ना, अंडर रूट 2 एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा 8। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन दोनों से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 अंडर रूट 2 बनेगा। ये जब यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 बना तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट रहेगा 4 अंडर रूट 2 बनाना, लेकिन 8 में तो अंडर रूट लिखा ही नहीं, है ना, नहीं लिखा तो क्या करें, देखो इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 एक्स प्लस का ये हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा में अंडर रूट 2 और गुणा में अंडर रूट 2, बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं। इसको देखोगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हमारे पास क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, क्या बनेगा 2। जब 2 बनेगा तो कहने का मतलब है 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो इन दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा मेरा x, ये हो गया x माइनस 4 अंडर रूट 2, इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है रूट 2, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 रूट 2, ठीक है, इतनी बात कंफर्म। तो ये हमारा काम होता है ये दोनों सेम लाना, अगर सेम आ गई है तो यानी कि हम सही चल रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इनको एक बार लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस रूट 2 और एक हो जाएगा x माइनस 4 रूट 2, है ना। अब हमारे ये इसके फैक्टर हो चुके हैं इसके। अगर हम बात करें शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए बात करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x प्लस रूट 2 और x माइनस 4 रूट 2, इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर ये कब है, 0 के बराबर तभी तो है जब इसकी भी वैल्यू 0 है इसकी, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का रूट 2। यहाँ से अगर बात करेंगे तो x माइनस 4 रूट 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 4 रूट 2, यही इसके शून्यांक आ गए, समझ रहे बात को। ये शून्यांक इसके है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका जो द्विघात बहुपद आया इसमें रख के चेक कर लो, अगर ये 0 आ गया तो इसके शून्यांक हैं, लेकिन चेक करने को उसमें कहीं नहीं। अगर वो ये कह देगा सत्यता की जांच भी करो तो आपको जांच करनी थी, ठीक है, नोट करो फटाफट। देखो पहला देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आएगा पेपर में 100% आएगा, उसमें कहेगा सत्यता की जांच तुम्हें करनी है तो करनी है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर है मेरा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इसके शून्यांक। तो इसके 3 क्वेश्चन दिए गए, इसका एक क्वेश्चन हम करवा दें, है ना। बताओ एक कौन सा करा दें, दूसरा करा दें कि तीसरा करा दें, चलो दूसरा देखो फिर। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा हमारा कितना है 4s स्क्वायर, इसमें s देख लिया इसीलिए डर गए का, माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या कहा गया है, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तो सबसे पहले तो क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो
शून्यांक कैसे निकालें, बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। या तो इसके दो शून्यांक मान लें अल्फा और बीटा, उससे निकाल लें। या तो अगर बात करें शून्यांकों का योगफल हमारा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, उससे भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो गुणनखंड विधि से इससे निकालना सबसे बढ़िया काम है। इसको हल करो, इसको हल करोगे तो 4 गुणा में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब अगर बात करेंगे, ये सही लिखा है गलत? अब अगर बात करें 4 के ऐसे फैक्टर, 2 फैक्टर बनाओ जिसको जोड़ने या घटाने पे 4 बन जाए, तो 2 गुणा में 2 यानी कि 2 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एस और प्लस 1, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s और प्लस 1। यहीं पे तुम लोग गलती करोगे हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर किया है, इसका मल्टीप्लाई इधर किया है, क्या दिक्कत है बताओ? अरे भाई माइनस का मल्टीप्लाई इधर करें, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें भी डाउट करोगे फिर कैसे काम चलेगा? इधर देखो, अब इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा 2s, यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s और माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस बनाना है, यहाँ देखो प्लस बना है तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस 2s और माइनस 1। ये दोनों सेम लाना है, मेरा यही टारगेट रहता है, यही टारगेट है। तो कहने का मतलब एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखेंगे 2s माइनस 1। सही कर रहे हैं गलत? अब हम बात करेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 और इधर हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। 0 कब आया, जब इसकी दोनों की वैल्यू क्या है 0, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। 25 तो नहीं दिख रहा है, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा, क्या कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी, 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। यहाँ से अगर बात करेंगे तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2s माइनस 1, 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। अब तो नहीं दिख रहा है आपको? तो यही हमारे क्या आ गए शून्यांक। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे जांच, अगर हम बात करेंगे शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच, अगर हम जांच करेंगे तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, खड़े हो तुल, क्या होता है, खड़े हो आदित्य, खड़े हो, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर कब सीखोगे बेटो? तो ये होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांक हमारे कौन से आ गए, 1/2 प्लस 1/2 माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है हमारे पास, एक्स नहीं है यहाँ पर, अब यहाँ क्या चलेगा एस का गुणांक, और अपॉन में क्या चलेगा एस स्क्वायर का, ठीक है। ये क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा अब आपको। तो एस का गुणांक कितना है माइनस का 4 और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है प्लस का 4। इसको हल कर लो, 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 और बटे में 4, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी प्रकार से बात करेंगे शून्य अंकों का गुणनफल इज इक्वल टू होगा क्या,
अचर पद अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्याङ्कों का गुणनफल मतलब 1/2 और गुणा में 1/2। अचर पद यहाँ पर कितना है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो यहाँ हल करोगे तो 1/2 गुणा 1/2 1/4 1/4। तो शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। नोट करो फटाफट। दूसरा चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सारे हो जाएंगे, नहीं कराएंगे। वो सेम क्वेश्चन है। टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15, तो टी बराबर प्लस माइनस √15। तो 2 शून्याङ्क हो गए √15 प्लस के √15 माइनस √15, है ना। और ध्यान से समझो, ये इसमें लिखा है, क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। जब आप इसकी जांच करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस का 15। ये टी का गुणांक हो गया, ये टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। समझ रहे हो, जीरो का कोई मतलब नहीं है। जीरो को चाहे किसी के साथ मल्टीप्लाई करो जीरो ही हो जाएगा, और जीरो किसी के साथ ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये हटा दो, खुद क्वेश्चन करोगे, ये तुम ही करो। इसी प्रकार से 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना। अचर पद नहीं है इसमें, तो अचर पद 0 मान लेना। बताओ, एक का मान लो, कोई भी चीज़ में एक मान लो, फर्क नहीं पड़ जाएगा। एक तुम मल्टीप्लाई में मान सकते हो। देखो ध्यान से, अब ये मान लो x प्लस 8 लिखा है, x की वैल्यू हम 4 मान रहे हैं, तो मान लो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। अब तुम ये कह दो x प्लस 8 प्लस 1 हम मान लेंगे, तो अगर तुमने 4 मान लिया ना तो कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13 नहीं हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं फर्क पड़ता है। जैसे x अपॉन में 8 लिखा है, इसमें 1 मान लो। देखो x की वैल्यू अगर हम 4 मान लें तो 4/8 हो जाएगा ना। एक से कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं फर्क पड़ने वाला है। ऐड में या सब्सट्रैक्ट करना है तो हमेशा 0 करो ऐड, या सब्सट्रैक्ट करो तो -0 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें सीखो धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3 नंबर। क्या है, देखो दिख रहा है उसमें सही। देखो एग्जाम क्वेश्चन नंबर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd अच्छा है, ये क्वेश्चन आ भी जाएगा। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस बोलो 3x लैम्डा x, केवल लैम्डा का एक शून्याङ्क दिया गया है 1/2, इसका दिया गया है एक शून्याङ्क दिया गया है 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू। देखो अगर कभी भी बात करें ये इसका शून्यक है अगर, तो यानी कि ये शून्यक अगर है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, कन्फर्म है। तो अगर इसको मान लें, अगर हम px बराबर मान लो, हमारे पास ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक है। अगर ये इसका शून्यक है तो कहने का मतलब ये है p ऑफ 1/2 की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है। p ऑफ 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो पहली बात तो यहाँ से p ऑफ 1/2 की वैल्यू पता होना चाहिए। p ऑफ 1/2 यानी कि 2 इंटू एक कह रहा हूँ x की जगह पे कितना रखोगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1/2 और प्लस का हो जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो p ऑफ 1/2 ये हो जाएगा 2 गुणा 1/4 और प्लस का 3/2 प्लस लैम्डा, इसे कट जाएगा 2 दूना 4। p ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा। यहाँ से अगर बात करेंगे तो 0 बराबर 2 एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 एकम 2, 1 तिया 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानो 1, 1 दूना 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1। अब आपको करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर करोगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इधर करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और प्लस का ये हो जाएगा 2 लैम्डा। 4 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -4 बराबर 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा -4/2 और बराबर में लैम्डा 2 दूना, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही रहा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, यदि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस का 3, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, इसके शून्यक बात करेंगे, इसके शून्यक वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा। शून्यक अगर अल्फ़ा और बीटा दे रखा है तो आपको बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका मान कितना होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी तुलना करोगे अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करें, तुलना करने पर, तुलना कर लेते, कोई ऐसा तो नहीं है कि तुलना ही ना कर पाए। खड़े हो आदित्य, तुलना करो इसकी, हमारी तुलना करो इससे, ये हमसे कितना बड़ा है कितना छोटा है, हाँ करो तुलना। सब कुछ लिखा है बोर्ड पे, किसकी तुलना करनी है, कहाँ से करनी है। ऐसे महारथी है। खड़े हो अतुल, हाँ तुलना करो। खड़े हो, क्या नाम था तुम्हारा। अच्छा बाल, बोल चुके हैं, हाँ बताएं। जो एक ही जगह पे एक्स स्क्वायर लिया जाएगा वैसे एक्स हम ये नहीं जानते हैं, हमें तुलना करके दिखाओ बस। बराबर में होती है, बराबर में तो होती है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, एक की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। एक अब इन्हें तो सबको पता ही है। खड़े हो आदर्श, बहुत सुंदर, अति सुंदर। खड़े हो, ए बराबर एक होगा, हाँ बी बराबर -3 हाँ, सी बराबर, चेहरा भी दिखा दो अपना, तुमने अच्छा बताया, इन्होंने बताया सही जवाब। बैठो। चलो देखो इधर, एक ही अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से अगर बात करेंगे तो बी एक्स, यहाँ पर एक्स लिखा है तो बी की जगह बी बराबर क्या हो जाएगा -4√3। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, हमें आता है चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -4√3/a कितना है 1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर +4√3, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे शून्यांकों का हमारा गुणनफल होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4√3 और माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस √3, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, नोट करो फटाफट। नोट हो गया क्या यार, तुमने नोट ही नहीं कर पाया, कितना रहेगा, जल्दी नोट करो। उधर हो, इधर हो, कहाँ की सवाल लगवाए थे, यही सवाल लगवाया था बस, हटा दें। वो बेटा था, कौन था, लगाओगे तुम लोग, लगाओ फटाफट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है 2x² माइनस का 7x प्लस 3,
के शून्यक P और Q हों, इसके अगर हम बात करेंगे, इसके शून्यक हमारे पास हैं कौन से, P और Q। तो तुम्हें वैल्यू बतानी है P² प्लस Q²। देखो इधर P प्लस Q का होल स्क्वायर होता है P² प्लस Q² प्लस का 2PQ। अगर हम बात करेंगे यहाँ से, हमें अगर बात करें इधर देखो, इसके शून्यक हमारे पास क्या है, P और Q, ये क्या है इसके शून्यंक। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे इसके शून्यंक है, इसकी तुलना अगर हम करते हैं, तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, और b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, शून्यंकों का योगफल होता है हमारा सम ऑफ, कितना होता है, माइनस का b अपॉन में a। शून्यंक हमारे पास कितने हैं, p प्लस q बराबर कितना, माइनस का b कितना है, माइनस का 7, a कितना है 2। तो यानी कि p प्लस q हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 7 अपॉन में 2, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मल्टीपल ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, c अपॉन में a। तो ये कितना हो जाएगा, PQ बराबर c कितना हो जाएगा 3 और a कितना है 2। तो ये हमारे PQ की वैल्यू आ गई। लेकिन तुमसे पूछा गया P² प्लस Q²। तो इसको अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा P प्लस Q का, नहीं हाँ, P प्लस Q का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2PQ और बराबर में P² प्लस Q²। यहाँ से अगर हम देखेंगे P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7/2। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू PQ की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन में 2 बराबर में है P² प्लस Q²। तो ये हो जाएगा 49/4, 49/4 लग रहा है 49, माइनस का ये हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा P² प्लस Q²। इसको हल करेंगे, जिसके नीचे 1 एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 3 12। तो ये हो जाएगा P² प्लस Q²। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, 37/4 बराबर P² प्लस Q²। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया था, P² प्लस Q²। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, नोट करो फटाफट। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलते हैं। अब बस, अब कुछ नहीं।